हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड सम का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। 5 ईयर एगो नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 कितने लिखा है इसमें 10 ईयर लेटर, यानी कि 10 साल बाद नूरी सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, दुगनी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमें क्या मालूम करनी है, इसमें क्या फाइंड करना है, नूरी और सोनू की आयु मालूम करनी है। ये हमने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिख दिया है, जो कि हमने अभी समझा दिया है। अब इससे हम लिखेंगे कि 5 साल पहले यानी 5 ईयर एगो। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम मान लेते हैं। दोनों मीडियम में लिखवा रही हूं मैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो गई, x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी हो गई, y। हिंदी मीडियम में हम लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु y है। ये हमने दोनों की आयु मान ली। अब हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, या फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हैं। दोनों तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे या जो भी आपके स्कूल में लिखवाया जाए वह आप लिख सकते हैं। इसमें अब उन्होंने क्या बताया है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी थी। तो हम जब आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसे आज 10th के बच्चों की एवरेज एज होती है कितनी, 15। तो यदि 15 है आज एज, तो 5 साल पहले कितनी थी, 10। तो हमने क्या किया, 15 में से 5 को माइनस कर दिया। इसी तरह आज नूरी की आयु कितनी है, x। तो हम क्या करेंगे, 5 साल पहले यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी थी, नूरी की आयु कितनी हो गई, x माइनस 5। यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 ईयर्स एगो नूरी एज कितनी हो गई, x माइनस 5। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी निकल गई नूरी की। अब इसी तरह हम निकलवाएंगे 5 ईयर्स एगो कितनी हो गई, किसकी आयु, सोनू की। सोनू की आयु कितनी हो गई, y माइनस 5। इसे भी हम उसी तरह से लिख देंगे। ये दोनों की आयु हमारी कितनी हो गई, y माइनस 5। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो नूरी की आयु है, कितनी है नूरी की आयु आज, x माइनस 5 5 साल पहले थी, और सोनू की क्या थी, y माइनस 5। तो y माइनस 5 यानी कि सोनू की आयु को जब 3 गुना कर दिया जाए, थ्राइस कर दिया जाए, तो नूरी की आयु हो जाती है। इसका हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3y, तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15। x माइनस 5 x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 15। जे माइनस इधर आ गए तो प्लस के 5 हो गए। तो हमारा जो इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 10। ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन यानी सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, या प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आप लिखना चाहें वो लिख लेना, कि आफ्टर क्या कहिए उनने, 10 ईयर नूरी एज कितनी थी, कितनी हो जाएगी x प्लस 10, क्योंकि आज कितनी है, x है, तो 10 साल बाद में x में 10 जोड़ दिए। जैसे आज आप 15 के हैं, 10 साल बाद आप 25 के हो जाएंगे, तो आपकी एज में 10 जुड़ गए।
इसको हिंदी में लिखेंगे हम 10 साल बाद नूरी की आयु। और 10 ईयर एज कितनी हो जाएगी आफ्टर सोनू की? एज हो जाएगी y+10, यानी कि सोनू की 10 साल बाद आयु कितनी हो गई? y+10। अब सेकंड इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा इसमें? यह क्या है? x+10 = y+10, लेकिन ये कितनी रह जाएगी? 2 गुनी, ट्वाइस। तो ये कितना हो गया? x+10, यहाँ पर आ गए 2y और यहाँ पे आ गए 2 10 20। ये क्या हो गया? x माइनस के इधर आ गए तो जो हो गए 2y, और ये 20, ये इधर 10 चले गए तो माइनस के 10, यानी सेकंड इक्वेशन क्या बन गया? x - 2y = 20 में से 10 माइनस हो गए तो कितने आ गए? 10। ये इक्वेशन बन गया हमारा सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है। अब इसको हम दोबारा से कैसे लिखेंगे? x - 3y = -10 और x - 2y = 10। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब इसमें हमें किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जे एक्स में से एक्स को यदि माइनस कर देते हैं तो जे विलोप हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जे दोनों साइन प्लस के हैं। यदि इन्हें प्लस करते हैं तो जे 2x हो जाएंगे, जे माइनस के 5x हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगी। इसलिए जब भी दोनों प्लस प्लस के हों साइन तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करके नीचे के साइन चेंज कर देते हैं। ये कैंसिल हो गए, क्योंकि x में से x माइनस का घट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, बीच के साइन वैल्यूबल नहीं रहेंगे। अब ये 3x किसके हैं? माइनस के। और x किसका है? 3y किसके? माइनस के। और 2y हैं प्लस के। तो 3 में से यदि 2 को माइनस कर दिया तो क्या बच गया? -y, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गए। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यहाँ पर हम लिखेंगे y = 20। अब हमें वापस वही लिखना है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था? x - 2y = 10। x की वैल्यू, x के प्लेस पे x लिखेंगे, 2 के प्लेस पे माइनस के 2 के प्लेस पे -2, y के प्लेस पे हमें क्या लिखना है? 20 = 10। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? -2 में यदि 20 का मल्टीप्लाई किया तो -40 = 10। x क्या हो गया? x = 10, और जो माइनस जब उधर आ जाएंगे तो जो हो जाएंगे प्लस के 40। x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 + 40 यानी 50। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब हमने इसमें क्या कहा था कि x = क्या था? x = क्या था? नूरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। कितनी आ गई? x था 50 ईयर्स। y = हमने क्या माना था? प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सोनू की एज कितनी हो गई? अभी हमने इसकी वो निकाली थी वैल्यू, तो कितनी हुई थी y की? ये हमारा आंसर आ गया है। इसमें एक बात आप ना भूलिए कि यदि कोई भी चीज जो भी आपसे पूछा गया है वह ईयर्स में है तो आपको ईयर्स लिखना है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी कि हमको उसकी यूनिट जरूर लिखनी है। यदि आप यूनिट नहीं लिखते तो 1 मार्क्स इसका कट जाता है। फिर बाद में अपन क्या सोचते हैं कि हमारे तो 100 आउट ऑफ 100 आना था, 1 मार्क्स हमारा कहाँ गया? तो इसको आप लिखना ना भूलें।
हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। यहाँ पर वर्ष लिखना जरूरी है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सम कंप्लीट हो गया। थैंक यू।